अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब हम बैन लगाते हैं तो हमारी बैन को यहाँ से खिंचाव क्यों पड़ता है। ठीक है, खिंचाव पड़ने की मेन वजह ये होती है कि जब हमारे पास जितना तीरा होता है हम उतना ही काट देते हैं, लेकिन अगर हमने कोई बोट नेक स्टाइल में गला बनाना हो तो हम पूरा ही अपना जो है तीरा कटिंग करेंगे। लेकिन अगर हमने बैन वाला गला बनाना है तो हम जो है 1 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे, क्योंकि बैन जो होती है वो हमारे गले के साथ चिपटी हुई होती है या फिर हमारे साइडों पर होती है। ठीक है, शोल्डर के ऊपर हल्के से बेस हम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आपने बैन वाला गला बनाना है आप याद रखें कि आपने हमेशा 1 इंच जो है वो तीरा बड़ा काटना है। यहाँ पर मेरे पास जो था 15 इंच तीरा था, लेकिन मैंने 16 इंच कटिंग किया है। ठीक हो गया, देखिए मैंने 16 इंच कटिंग किया है और बाकी ये जो है ये सिलाई में मार्जिन आ जाना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि बैन के लिए हमें कितना इंच यहाँ से लेना है और कितना इंच हमें डीप में लेना है। यहाँ से हमने कितना कटिंग किया है 3.5 इंच। ठीक है, और डीप में भी हमने 3.5 इंच कटिंग करके उसके बाद हमने इसको जो है राउंड शेप में कटिंग कर लिया। अब क्या करना है, अब बैक इंच से भी हाफ इंच जो है वो कटिंग कर देना है ऐसे। ये हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसकी प्लेटेट बनानी है और ये हमारे पास शर्ट का बॉर्डर है, इसको हमने इसके ऊपर डिज़ाइन करना है। ठीक है, हमारे पास कपड़ा नहीं है क्योंकि हमने जो है मगजी लगानी थी, लेकिन अब हमने यहाँ पे प्लेटेट बनानी है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई इशू आए कपड़े का तो आपने क्या करना है, आपने इसमें से जो डिज़ाइन है हमारे पास छोटा सा वो बारीक सा जो है ना वो आपने इस पर डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो अब ना हम आपको यहाँ से हमने 1 इंच यहाँ से लेके हमने 4.5 इंच के करीब यहाँ पर हमने जो निशान लगा दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे। ये हमने कर लिया। अब ये वाला हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने ये देखें जी आपके हमारे पास जो होता है ये जो होता है बुकरम ये सीधा होता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ से जब भी कोई प्लेकेट बनाएं आप लोग जो है वो यहाँ से आधा, ये देखें ये आधा हमने यूज़ करना है ताकि हमारी प्लेकेट की जो गुलाई है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए जब हम इसकी पट्टियाँ कटिंग कर लें, जितनी इंच हमें पट्टी चौड़ी चाहिए आपके पास जितना हमारा डिज़ाइन है हमने अपने डिज़ाइन के हिसाब से जो है वो अपनी पट्टी बनानी है। ठीक है, हमने ये जो हाफ इंच से 1 सूट ज़्यादा बनाना है तो हमने यहाँ पर भी हाफ इंच से 1 सूट ऊपर ही लेना है। ठीक है, अगर आपके पास चौड़ा आप जा रहे हैं लगाना आप चौड़ी पट्टी बना लें, अपने डिज़ाइन के हिसाब से बनाएं। चलें जी, अब हम इसकी पट्टियाँ कटिंग करके और आपको पेस्ट करके दिखाते हैं। तो ये देखें जी हमने अब जो है वो पट्टियाँ रेडी कर ली हैं अपनी। ठीक है, ये पट्टियाँ ऐसे रेडी करके हमने इसको फोल्ड कर लिया है, कपड़ा जिसने अंदर देना होता है हमने, और ये भी हमने कर लिए। ठीक है, अब राइट साइड पर हमने जो है वो ये प्लेकेट लगानी है। ठीक है, बड़ी वाली, और छोटी जो हमने वो ये लगानी है लेफ़्ट साइड पर। ठीक हो गया, तो जहाँ तक हमने ये लगानी है ये देखें यहाँ तक, यहाँ से लेके बाकी हमने जो है वो कपड़ा रिमूव कर देना है यहाँ तक। ठीक है, ये हमें रिमूव कर देना है। चलिए हम पहले इसको लगाएंगे फिर इसको लगाएंगे, बाद में आपसे दिखाते। ये हमने छोटी पट्टी लगा ली है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल पट्टी लगाते हैं वैसे ही आपने जैसे कफ लगाते हैं अंदर को रख के तो आपने कपड़ा पट्टी लगा देनी है। ठीक है, एंड पे आपने जितना ऊपर रह गया वो आपने थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर देना है क्योंकि उसके ऊपर हमारी पट्टी आ जानी है बड़ी वाली। तो ये देखें जी, पहले नहीं कटिंग करना आपने, तो ये देखें ऐसे आपने जब यहाँ तक पहुँच जाना है उस तब आपने देखना है कि हमारा जो है वो फिनिश कहाँ तक हो रहा है कपड़ा, तो उस हिसाब से हमने जो है बाकी कपड़ा जो है ना साइड से रिमूव कर देना है। ठीक है, ये देखें ऐसे, तो ऐसे करके हमने इसकी सिलाई लगानी है और छोटी पट्टी जो है उसको नीचे प्रॉपर आने देना है। ऊपर देखना है कि हमारी जो पट्टी है वो सही से बैठ रही है, प्लेकेट सही बन रही है, तो ऐसे देखते रहना है। पीछे से भी ख्याल रखना है सिलाई आपकी उतरे नहीं, बिल्कुल किनारे पे सिलाई आनी चाहिए। ये गला बनाया हुआ बहुत ही प्यारा लगता है, किसी भी सूट पर आप इसको बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंने इस सूट पर बनाना गला कुछ और था, लेकिन हमारे पास जो कपड़ा बचा था उसके हिसाब से हमने इस गले को बनाया है। ठीक हो गया, तो ये इसी में से बॉर्डर साइड में से उतरा था, हमने इसी को गले पे इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। गला इतना सूट इतना ज़्यादा हैवी है, कोई कलर वगैरह नहीं है सूट पर। अगर आपको यहाँ पर लगे कि आपके ज़रा थोड़ा सा वो आपको इश्यूज़ हो रहे हैं इसको वी सीधा करने में, तो आपने यहाँ पर नीचे कट लगाना है, क्योंकि मैंने पहले इस पर कट नहीं लगाया, मैंने बाद में कट लगाया जब मुझे महसूस हुआ कि इस पर कट लगाना चाहिए। ठीक है, पहले आपने कट नहीं लगाना, क्योंकि पहले अगर कट लग जाए तो उसका कोई हल नहीं होता, बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम कम ज़्यादा कट लगा सकते हैं। ये हमारी पट्टी हो गई कंप्लीट। ये देखें बगैर किसी कट के हल्का सा वी सा ऊपर हमने कटिंग किया था और हमने कितनी अच्छी सी ये बना ली है। ठीक है, ये देखें तीर की सिलाइयाँ लग गई हैं, फिटिंग की सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब हमने देखना है हमारे पास जो है बैन लगाने के बाद जो है गला हमारे पास 7.5 इंच रेडी है, और 7.5 इंच हर औरत का मतलब कि जो हाउसवाइफ होती हैं उनका इनफ होता है, बहुत होता है। ठीक है, ये अब हमने मेजरमेंट किया, हमारे पास बैन कितना है 17.5 इंच हमें बैन चाहिए। ठीक हो गया, ये हमने जो है जो आम चेपी बुकरम होता है मोटे वाला गलों वाला हमने वो लिया है, चेपी बुकरम हमने लिया है ये वाला। ठीक है, जो हमने पहले पट्टियाँ बनाई थी वो हमने पेपर पेस्टिंग यूज़ किया था।
ये अब हम देखेंगे कि जी हमें गला कितना है 17.5, इसका हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 8.5 से 2 पॉइंट ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 8 इंच के करीब ना निशान लगाना है। ठीक है, 8 इंच के करीब निशान लगाना है और नीचे से 1.5 इंच छोड़ना है और यहाँ से हमने नीचे ही सिलाई रखनी है और जितना बैन हम चौड़ा चाहते हैं उतना रखना है। 1 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपनी पट्टी के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, ये आपने अपने अंदाजे के मुताबिक पेंसिल की मदद से, चौक से नहीं, पेंसिल की मदद से आपने प्यारी सी ना गोलाई देनी है। ठीक है, ये देखें, ये ऐसे जितना आपको चौड़ा बैन चाहिए उस हिसाब से आपने जो है ना वो अपनी बैन की चौड़ाई रखनी है। ये हमारा बैन जो है कंप्लीट हो गया है। याद रहे कि 1.5 इंच नीचे से हमने जो है ना इसकी जो गोलाई है वो रखनी है। बैन इसलिए मैंने हार्ड बनाया है क्योंकि नेक्स्ट गर्मियाँ आ रही हैं तो पेपर पेस्टिंग काफ़ी नरम होती है, तो बैन हमारा अंदर को ना जाए। ठीक है, इसलिए मैंने जो है बड़े अच्छे तरीके से, ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त शेप आ रही है हमारी, बिल्कुल बे टाइप शेप आई है हमारे बैन की। और जैसा हमारे पास था बॉर्डर उसी के ऊपर हमने लगा लिया है। और ये देखें मेन पॉइंट होता है कि बैन को, कफ को हम जो है वो फोल्ड करें तो हमारा किनारा अच्छा आए। किनारा अच्छा तभी आएगा जब हम जो है किनारे पर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल भी इस पर कपड़ा नहीं है। ठीक है, हमने सिलाई को टांका निकाला नहीं है, हमने बिल्कुल वैसे ही आगे से हमने सिलाई शुरू कर देनी होती है। अब उल्टा करें बैन को। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद इसका उल्टी साइड पर कपड़ा खींचते हुए आपने प्रेस लगानी है। चलें जी, अब देखें पीछे वाला कपड़ा बिल्कुल भी आपको सिलाई जो है वो पीछे रहेगी, आगे नज़र नहीं आएगी। और बहुत कम मार्जिन जो होता है वो सिलाई के लिए आपने बैन के लिए कटिंग करना है। कुछ लोग वो काफ़ी कपड़ा छोड़ देते हैं जो सिलाई में देना होता है, वो उतने ही ज़्यादा झोल पड़ते हैं हमारे बैन को। ठीक है, और ये देखें जी अब हमने क्या करना है, हमने सेंटर से शुरू करना है और सेंटर से ही ख़त्म करना है। ठीक है, सेंटर से शुरू करते हुए हमने दोनों साइड्स के जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। मैं चाहती थी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें बिल्कुल आपने किनारे के ऊपर जो है ना इसको रिमूव करना है सिलाई को। ये हमारी सिलाई का एंड हो गया। ठीक है, जब आपने बैन के हिस्से को साथ साथ लेके चलना है तो फिर आपको पता चल जाना है कि बहुत कम कपड़ा हमने सिलाई में लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा तिरछी सिलाई हमने लगाई है, यहाँ से भी देखिएगा हमने तिरछी। और ये जो एंड वाली सिलाइयाँ होती है ना, ये अपनी सिलाई लंबी ज़रा खींच के कटिंग नहीं करना। और यहाँ पर मैं आपको एक मेन बात बताऊँ कि ब्रांड्स जो होते हैं ना वो सिलाई ऊपर नहीं लगाते। हमारे में क्या होता है, हमारे में ज़्यादा सिलाइयाँ लगा देते हैं ऊपर भी नीचे भी बैन के। आपने देखो कि मैंने बैन पर कोई सिलाई नहीं लगाई, मैंने सिर्फ यही एंड वाली सिलाई लगाई है और इसके ऊपर ये हम इसका एंड करने लगे हैं। मैंने एक बड़ा सा धागा खींचा है और धागा जो है ना वही वाला उसकी मैंने वहाँ पर गिरा लगा देनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने क्या करना है, आपने जो आपको सिलाई नज़र आ रही होगी ना जो हमने कमीज़ के साथ लगाई है, बैन जोड़ा है, आपने उस सिलाई के ऊपर रखते हुए अपनी ये वाली सिलाई लगानी है ताकि हमारा कपड़ा बैक से बिल्कुल भी उठे नज़र ना आए। ठीक है, अगर आप इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे ना तो आप देखिएगा कि आपकी सिलाई बैक से भी इतनी फिनिशिंग आएगी। ये जो तरपाइयों वाले बैन है ना, इनसे आपकी जान छूट जाएगी। उनके तरपाई वाले बैन को हम ज़्यादा उनको रगड़ के धो नहीं सकते, जैसे कि आम रूटीन में औरतें जो अपने कपड़े धो लेती हैं। ऐसे बैन्स आप बनाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, जब हमने एंड करना है तो हमारा जो बाही की तरफ होगा ना सिलाई वाला धागा, वो हमने अंदर को फोल्ड करके करना है। और अब यहाँ पे ये पॉइंट आपने नोट करना है कि देखिए कि मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड नहीं किया क्योंकि मेरे पास जोकी मशीन नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिलाई धागा लंबा निकाला और बाद में इन दोनों को अलग करके गिरा लगा दी। डबल ट्रिपल जितनी आप चाहें यहाँ पर गिरा लगा के मैंने डबल लगाई है और यहाँ से मैंने ये कटिंग कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने इस तरफ भी छोड़ा हुआ था धागा। ठीक है, जोकी मशीन जिनके पास नहीं है उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट तरीका है कि वो ऐसे जो है अपना गिरा लगा सकते हैं शर्ट को। ठीक है, कहीं भी कोई भी टांका आपने ऐसे रिमूव एंड करना हो उसका तो आप यहाँ से ऐसे कर लें। ठीक है, अब ये देखें जी हमारा बिल्कुल बन के शर्ट भी बिल्कुल रेडी हमने कर ली है और गला भी हमारा बिल्कुल तैयार है। बैन में भी देखें कितनी फिनिशिंग आई है, जैसे मर्ज़ी इसको रगड़ें धोएं जो मर्ज़ी करें, कसम से ये आपका गला कहीं नहीं जाने वाला, ना ऊपर से ना नीचे से इसकी सिलाई। देखें सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई बैठी हुई नज़र आ रही है आपको कि हमारी सिलाई जो है हमारी कमीज़ पर नहीं है, हमारी बैन पर ही है। और बैन वही फिनिशिंग वाला होता है जिसकी सिलाई जो है बैक से भी फ्रंट से भी बैन के ऊपर हो। शर्ट के ऊपर जब सिलाइयाँ आ जाती हैं तो फिर बैन की वो लुक नहीं रहती। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना आप।